हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल VITV में आपका जोरदार स्वागत है। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि डेवलपमेंट ऑफिसर का काम कैसा होता है। आप डेवलपमेंट ऑफिसर को बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो अपने एजेंट को सोच देता है। एक जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो अपने एजेंट को मार्गदर्शन देता है। एक जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो अपने एजेंट की ग्रोथ में अपना पूरा योगदान देता है। अगर एक इंश्योरेंस एजेंट को एक अच्छा डेवलपमेंट ऑफिसर मिल जाए तो वो डेवलपमेंट ऑफिसर उस इंश्योरेंस एजेंट की जिंदगी भी बदल के रख सकता है। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक डेवलपमेंट ऑफिसर है। ये डेवलपमेंट ऑफिसर हमें अपने अब तक के कार्यकाल से एक ऐसी कहानी को बताएंगे, एक ऐसे इंश्योरेंस एजेंट की कहानी को बताएंगे जहां पर उनका ये इंश्योरेंस एजेंट एक वक्त में एज एन इंश्योरेंस एजेंट जीरो था। कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये इंश्योरेंस एजेंट एज एन इंश्योरेंस एजेंट कामयाब भी हो सकता है। लेकिन वही एजेंट अपने किसी छुपे हुए टैलेंट की वजह से आज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ कर चुका है। दोस्तों, ये जो कहानी आपके सामने आएगी, इस कहानी को आप ध्यान से सुनना। ये कहानी आपको कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर देके जाएगी और ये लर्निंग आपकी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर काम आएगी। आपके किसी रुके हुए काम को, आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान ये लर्निंग ला सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में एक जज भी है जिनका नाम मिस्टर राजीव सूद है और ये चंडीगढ़ से है। राजीव सूद जी इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे और इस कहानी की लर्निंग क्या है वो भी हमारे सामने रखेंगे और साथ साथ वो इस कहानी को जज भी करेंगे। वो देखेंगे कि ये कहानी हर एक पायदान के हिसाब से ठीक है या नहीं है और फिर उसे 10 में से मार्क्स भी देंगे और ये मार्क्स डिसाइड करेंगे कि उनकी ये कहानी नेशनल मेगा शो कंपटीशन की हिस्सा बन सकती है या नहीं बन सकती है। लेकिन हाँ, आपके विचार इस कहानी के बारे में क्या है वो भी डिसाइड करेंगे कि क्या ये कहानी नेशनल मेगा शो कंपटीशन का हिस्सा बन सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपके विचार इस कहानी के बारे में क्या है? तो आपको आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट्स बॉक्स में आपको लिखने होंगे और वहां से देखकर हमें पता चलेगा कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है या नहीं लगी है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, हमें भी अच्छी लगी है, तो हम इस कहानी को नेशनल मेगा शो कंपटीशन का हिस्सा बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा हमारे आज के जज मिस्टर राजीव सूद से। राजीव जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। VITV व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस ऑफर को स्वीकार किया, आप हमारे आज के इस प्रोग्राम के जज बने। तो राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दें। यस राजीव जी, मेरा नाम राजीव सूद है और मैं सीनियर बिजनेस एसोसिएट हूँ चंडीगढ़ में। LIC में मेरी जर्नी की शुरुआत शिमला डिवीजन में परवाणु ब्रांच से 1999 में शुरू हुई और वहाँ 8 साल एज ए डोमिनेंट ऑफिसर सर्व करने के बाद 2007 में मैंने ट्रांसफर ली चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में फिर से नई टीम बिल्ड की और एट प्रेजेंट चंडीगढ़ में मेरी 140 एजेंट्स की टीम है। क्या बात, बहुत बढ़िया। राजीव जी, 140 जनों की टीम तो आप मैनेज करते हैं, बहुत बढ़िया। सो राजीव जी, अब मैं सबसे पहले तो इनवाइट करना चाहूंगा हमारे पार्टिसिपेंट को और आप उन्हें जज कीजिएगा। आपको उन्हें मार्क्स भी देने हैं 10 में से। तो मैं हमारे जो पहले पार्टिसिपेंट है मिस्टर राजीव भलगट, उन्हें इनवाइट करता हूँ। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, राजीव भलगट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। राजीव जी, कैसे हैं आप? ठीक हो सर। तो राजीव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दें। यस। या सर मेरा एजुकेशन जो है वो LLB तक हुआ है और कॉलेज करते करते मुझे LIC के साथ जुड़ने का मौका मिला और एज ए एजेंट मैंने पुणे डिवीजन के ही 954 जो ब्रांच है अहमदनगर की, वहाँ एज ए एजेंट मेरा करियर स्टार्ट किया। जो मुझे कॉलेज लाइफ के लिए अर्निंग था वो मुझे एजेंसी से मिला। एजेंसी करते करते जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने LIC एज ए क्लरिकल असिस्टेंट ज्वाइन किया। बाद में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर मैं नासिक डिवीजन में नंदुरबार ब्रांच में ज्वाइन हुआ और 16 साल वहां अच्छा काम करने के बाद मैंने महाराष्ट्र के ही पुणे में पिंपरी ब्रांच में ट्रांसफर लिया है और 4 साल से मैं पिंपरी ब्रांच में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सो राजीव जी, आप कितने
16 सालों से आपने बोला, 16 सालों से आप पिंपरी ब्रांच में काम करते हैं? नहीं, पिंपरी ब्रांच में 4 साल से हूँ सर। अच्छा, हाँ, उसके पहले 16 साल मैं नंदुरबार ब्रांच में नासिक डिवीजन में काम करता था। यानी टोटल 20 साल आपने एज ए डेवलपमेंट या ऑफिसर सर, काम किया, और या आपने बोला उससे पहले भी आप एलआईसी के या साथ में तो उससे पहले से जुड़े हैं। या सर, टोटल 32 इयर्स मैं एलआईसी से जुड़ा हूँ। टोटल 32 ईयर से आप एलआईसी में हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपकी, राजीव जी, मैं बोलता हूँ कि ये आपकी कंसिस्टेंसी को दिखाता है, ये आपके सीरियसनेस को बताता है आपके काम के प्रति। और कितने एजेंट आप मैनेज करते हैं राजीव जी? अभी एजेंसी फोर्स नया ब्रांच होने के कारण 32 है सर। अच्छा, और पहले या आप और भी एजेंट मैनेज करते थे जब आप हाँ, नासिक में थे? पहले नंदुरबार में था तब अराउंड 50 एजेंट्स मेरे पास थे, क्या उसमें बात, से 15 क्लब मेंबर्स थे। ओके। या तो ऐसी क्या बात हुई राजीव जी कि आप इतना अच्छा बेस छोड़ के आप पिंपरी आ गए? सर, वहां काम करते करते ऐसे कुछ लिमिटेशंस लगे कि अपने को और बड़े समुंदर में जाना है, या कुछ उसके साथ में कुछ फैमिली नीड्स भी थी कि मुझे पुनः ट्रांसफर लेना अ, आवश्यक समझा मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी राजीव जी, कि वहां पर कुछ लिमिटेशन थी और समुंदर में जाना था, तो आपने इतना बड़ा सेक्रीफाइस दे दिया। मतलब आप जो कंफर्ट जोन में थे, या जनरली लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। या मुझे लगता है राजीव जी हमारी बहुत लंबी चलने वाली है, या हमारी सर, बहुत बनने वाली है। ओके। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप एक कंफर्ट जोन को छोड़कर आप कुछ बड़ा करने के लिए आप आपने अपना एरिया चेंज किया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राजीव जी। तो राजीव जी, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी वो जो मैजिकल स्टोरी है वो आप हमारे व्यूवर्स के सामने पेश करें। यस राजीव, ओके, ओवर टू यू। नमस्ते। मैं आज जो आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, उसके पहले मैं अपने बीआई टीवी का धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी या इसके जैसी जो भी स्टोरी मुझे सुनने में मिली, ये पूरे एलआईसी के फील्ड फोर्स के सामने आना मैं पहले से ही आवश्यक समझता था। और मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि ये स्टोरी कोई ना कोई रूप से, या तो किताब के रूप से, वीडियो के रूप से, अपने सभी बीमा प्रतिनिधि या विकास अधिकारियों तक पहुंचे, यही मेरी इच्छा थी। और आज मुझे वो मौका मिला कि मैं मेरे ही एक एजेंट की स्टोरी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं। ये स्टोरी शुरू हुई सन 2001 में। सन 2001 में हमारे ही शाखा कार्यालय में नंदुरबार में एक लड़का एज अ ऑफिस में 2 महीने एज अ वाटर बॉय या प्यून बोलो काम करता था। काम करते करते उसने एक दिन मेरे एक एजेंट के पास एक छोटी सी इंश्योरेंस पॉलिसी लिया। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद 8-15 दिन बाद वो वापस मेरे पास आया और मुझे बोला कि सर, मैंने जैसी पॉलिसी निकाली वैसे मेरे एक दोस्त को भी निकालनी है, तो वो क्लाइंट मैं लाने के बाद मुझे कुछ मिल सकता है क्या? जैसे ही वो मेरे पास आया, मैंने उसको बोला उसका अपॉइंटमेंट ले ले, जिसके पास जाना है उसके पास, मैं खुद चलता हूं आपके साथ। तो हम दोनों वो प्रोस्पेक्ट के पास गए, उसका एक छोटा सा पॉलिसी हमने वहां कैनवास किया। और जैसे ही वहां से आए तो मैंने वो लड़के को समझाया कि ये पॉलिसी का आपको आज जो छोटा मोटा लालच है, वो आपको कोई भी एजेंट 100, 200, 400 रुपए देके आपको आज अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी ये जो इच्छा है कि मैं एलआईसी के कस्टमर कन्विंस कर सकता हूँ, एलआईसी के इंश्योरेंस प्लान बेच सकता हूँ, ये इच्छा आपको यहाँ से बहुत बड़ी उड़ान दे सकती है। तो आप खुद ही एजेंट बन जाइए, और ये ऐसा काम मत कीजिए कि मैं कोई कस्टमर एजेंट को दे दूं और एजेंट मुझे कुछ उसके बदले में कोई गिफ्ट दे या कुछ अमाउंट दे। तो उसको मैंने समझाया, लेकिन वो टाइम ये था कि पूरी एलआईसी की एजेंसी रिक्रूटमेंट जो है वो आईआरडीए आने के कारण पूरा सिस्टम चेंज हो चुका था। तो एजेंट बनना इतना आसान नहीं था। हमारी बात हुई उसके 4 या 5 महीने से पूरे ब्रांच में एक भी एजेंट रिक्रूट नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे ब्रांच से जो एग्जाम सेंटर है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो नासिक सिटी में करीबन 200 सवा 200 किलोमीटर दूर था। तो 15 दिन ट्रेनिंग के लिए नंदुरबार से नासिक तक जाना, फिर एग्जाम के लिए फिर से जाना, और फिर इंटरव्यू डिवीजन ऑफिस में होते थे तब एजेंसी मिलती थी। तो ये प्रोसीजर तो मुश्किल थी, लेकिन मैंने उसको मोटिवेट किया, भैया अपने को काम करना है और आप में वो स्पिरिट है, आप वो काम कर सकते हैं। तो जैसे उसका 2 महीने का पीरियड खत्म हो गया एज ए सबस्टाफ का, मैंने उसका फॉर्म भरा। फॉर्म प्रोसीड होने के बाद उसको 15 दिन ट्रेनिंग के लिए जाना था। उसके पास ट्रेनिंग
को जाने के लिए 15 दिन नासिक में रहने की व्यवस्था भी नहीं थी और पैसे भी नहीं थे। 15 दिन वो बेचारा एक धर्मशाला या जिसको रैन बसेरा बोलते हैं, जहां पैसे नहीं लगते, ऐसे जगह पे 15 दिन रह के वहां से 5 किलोमीटर जहां ट्रेनिंग सेंटर था, वहां पे 15 दिन उसने लगन से ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेके आने के बाद फिर एग्जाम आया। एग्जाम इन हाउस होता था, तब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। इन हाउस एग्जाम में भी वो अच्छे नंबर से पास हो गया। इन हाउस एग्जाम होने के बाद फिर से एक इंटरव्यू की प्रोसीजर थी, जिसके लिए फिर से नासिक जाना था। ऐसा 3 बार नासिक जाना उसके लिए अफोर्डेबल नहीं था, तो उसके लिए भी मैंने ही उसको पैसे दिए, भैया ये आपको रेंट के बस के रेंट के लिए पैसे लगेंगे, वो भी मैंने दिए। और जैसे ही वो पास हो गया, तब तक उसके पास कोई निगेटिव बातें भी आती थी, जैसे हर सक्सेस स्टोरी में रहती है कि भैया आप ये काम नहीं कर सकते, आपको 15 दिन नासिक में रहना है, इतना खर्चा कहाँ से करेंगे, आपकी यहाँ की भी इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन उसको मैंने इतना मोटिवेट या बताया था कि आप अच्छा काम कर सकते हो, तो मेरे कहने के ऊपर भरोसा रख के उसने ट्रेनिंग अटेंड किया, एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, और बाद में जैसे ही पास होके आया, हमारा काम शुरू हो गया। जब काम शुरू हो गया तब मैंने उसकी हिस्ट्री जानी, तो एक छोटे से गांव से, वो नंदुरबार से 22 किलोमीटर गांव में उसका एक छोटा सा झुग्गी टाइप मकान था। उसके पिताजी एक टेलर बोलो या टेलर काम करते थे, और ये बेचारा जो काम मिले वो करने के लिए तैयार था। पढ़ाई भी ज्यादा नहीं हुई थी। तो LIC में आने के पहले उसने सलून में एक नाई का भी काम किया, जहां उसको एक शेविंग करने के 5 रुपए मिलते थे, या जो भी शेयरिंग होता था वो मिलता था। कभी कहीं सिपाही करके काम किया, और फिर LIC में जैसे ही उसको चांस मिला, तो उसने LIC में एज अ प्यून करके 2 महीने काम किया। लेकिन जैसे ही एजेंसी मिली, तो उसको एक नई दिशा मिली कि हम ये क्षेत्र में काम कर सकते हैं। उसने जैसे ही काम चालू किया, तो उसके इनकम के हिसाब से जो उसके फ्रेंड सर्कल था, रिश्तेदार थे, ऐसे 2 4 5 कस्टमर उसने शुरू में फॉर्म भर के आना चालू किया। फिर मैंने उसको बताया कि भैया पहले आप ऐसी लिस्ट बनाओ कि जो आपको 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार प्रीमियम दे सकेंगे। ऐसे लोगों से बात करके जैसे ही थोड़ा थोड़ा काम बढ़ने लग गया, तो ये LIC के काम के साथ में ही उसका जो ओरिजिनल एम था, वो सलून में काम करता था, तो उसकी पहली इच्छा थी कि मेरा खुद का सलून हो। तो जैसे ही थोड़ा अर्निंग चालू हो गया, तो उसके गांव से एक पास वाले थोड़े बड़े गांव में उसने खुद का सलून चालू किया। और जैसे ही सलून चालू किया, तो उसके काम पे थोड़ा सा असर पड़ने लग गया। तो मेरे ध्यान में आ गया, भाई ये कुछ तो भी ट्रैक अभी गलत हो रहा है। तो मैं और मेरे शाखा प्रबंधक श्री सुहास कुलकर्णी जी, इनके साथ में हम उनके शॉप पे गए। भैया ये काम आप दूसरे को भी चलाने को दे सकते हैं, आप में जोश है, आप LIC के साथ अच्छा नॉलेज भी ले लिया है, अच्छा काम भी कर रहे हो, तो अगर आप फुल टाइम कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आप LIC में एक अच्छा करियर बना सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। तो ये समझाने के बाद वो बोले, नहीं आप मेरे पिताजी से बात करो। फिर हम उसके पिताजी के पास गए। पिताजी का कहना यही था कि वो सलून का जो है, वो कैश डेली शाम को घर पे आता है, आपके LIC में कैसे आएगा। तो उस दिन मैंने उसके पिताजी को एश्योरेंस दिया, काका जिस दिन भी LIC के कमीशन का इनकम आपके सलून के इनकम से कम होगा, उस दिन मैं आपको खुद उतना अमाउंट का चेक दे दूंगा। तो ऐसा समझा के मैंने उसको वो सलून बंद करने को लगाया या दूसरे को चलाने को देने को बोला, और उसको वो छोटे से गांव से नंदुरबार सिटी में अपना घर बनाने को बोल दिया। जैसे ही वो नंदुरबार सिटी में आया, तो उसके लिए तो स्काई इज द लिमिट। जैसे ही काम चालू किया था, उसके पहले साल एजेंसी ईयर में 64 पॉलिसीज हुए थे। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उसने ग्रिप लिया, और जैसे ही फुल टाइम काम चालू किया, तो खुद चेयरमैन क्लब मेंबर तक की सीढ़ियां चढ़ गया। फिर MDRT बना। हाईएस्ट उसके एक साल में पॉलिसीज थे 615। एक साल में इतने पॉलिसीज कैसे बने? तो उसमें जो मेन गुण है या स्किल है कि वो जो भी कस्टमर है उसका फैमिली मेंबर बन जाता है। उसके लिए पॉलिसी कन्विंस नहीं करनी पड़ती है, लोग उसको खुद होके इनविटेशन देते हैं कि भैया हमको LIC में 5,000 रुपए सेविंग करना है, मंथली 2,000 सेविंग करना है। उसका क्लाइंट बेस छोटा था, आज अभी धीरे धीरे एक्सपीरियंस से उसके पास बड़े पॉलिसीज आ रहे हैं। इवन
नंदुरबार के जो पहले एमएलए थे शरद दादा गावित करके, वो भी उसके कस्टमर लाइन में है। और उसका जो नेचर है कि हर किसी के घर में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई रिक्वायरमेंट है, किसी का कोई काम है, तो पहला नाम इसका आता है, अपन दुर्गेश दादा को बुलाते हैं, वो अपना काम कर देगा। तो इसके कारण जब अगर कोई फैमिली में कोई अननोन एजेंट भी पॉलिसी कन्विंस करने जाता है, तो वो लोग इंफॉर्मेशन तो उससे लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस बनाने के लिए फिर अपने दुर्गेश भाई को बुलाते हैं कि अपना दुर्गेश दादा है, फिर और कहीं क्यों जाना। ऐसा करते करते उसका आज कस्टमर बेस करीबन 7,000 पॉलिसी होल्डर्स का हो चुका है। और इवन ये बाकी के पॉलिसी होल्डर्स के अलावा इवन जो अपने LIC के स्टाफ मेंबर्स है, जिनको CIS में एम्प्लॉइज का रिबेट भी मिलता है, वो भी चाहते हैं कि मेरी पॉलिसी दुर्गेश भाई के पास हो, क्योंकि दुर्गेश भाई का जो सर्विसिंग है, जो अटैचमेंट है, वो देख के हर कोई चाहता है कि मेरी पॉलिसी दुर्गेश भाई के पास हो। ये कहानी सुनने को अजीब लगती है, लेकिन ये फैक्ट है कि उसको ऐसा प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बना के अननोन ब्लाइंड कॉल करना, या अपन जो बाकी एजेंट्स के किस्से सुनते हैं कि इतने लोगों को मिलने के बाद इतनी पॉलिसियां मिलती है, ऐसा उसको आज तक नहीं करना पड़ा। मेरे ट्रांसफर लेने के बाद भी उसका यही सिस्टम चालू है। उसके हर पॉलिसी होल्डर का वो आज फैमिली मेंबर है। उसके पॉलिसी होल्डर के फैमिली में कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, पहला नाम दुर्गेश दादा का रहता है। कोई शादी के लिए गोल्ड खरीदना है, बच्चों का एडमिशन करना है, किसी को जॉब के लिए कहीं बात करनी है, तो पहला नाम फैमिली मेंबर करके पहले दुर्गेश भाई का आता है। इसके कारण उसको कभी काम ढूंढना नहीं पड़ा। और मुझे आज खुशी ज्यादा इसलिए हो रही है कि आज ही वो दिन है कि इस साल का MDRT भी दुर्गेश भाई आज ही पूरा कर रहे हैं। तो मैं ये चैनल के माध्यम से भी आज उनको बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसी ही प्रगति आपकी सदा चालू रहो। ये साल का यानी जो आदमी 5 रुपए के लिए दूसरे की शेविंग करता था, इस साल का मार्च 2020 का उनका कमीशन का फिगर है 28 लाख, जो कि बहुत मायने रखता है। एक झुग्गी में रहने वाला आदमी आज अपने खुद के एक बंगले में एक कार, बंगला, और आज उसका लड़का एक डॉक्टर के एग्जाम पास करके खुद डॉक्टर बन रहा है। तो एक सपने जैसा लगता है कि एक जो सिपाही करके काम करने वाला आज अपना खुद का स्टाफ रख रहा है, खुद का कलेक्शन, प्रीमियम कलेक्शन सेंटर है, प्रीमियम पॉइंट है, और लोगों को अच्छी सर्विस देके लोगों को अटैचमेंट से ही बिजनेस मिलता है, सर्विसिंग से ही बिजनेस मिलता है। यही फॉर्मूला यूज करके आज LIC के नए नए पादान में जा रहा है। उसके साथ में उसने अपनी धर्मपत्नी को भी इस काम में, इस यज्ञ में शामिल किया। और मुझे बताने में खुशी है कि हमारे भाभी जी भी आज जोनल मैनेजर क्लब मेंबर है, खुद दुर्गेश भाई भी चेयरमैन क्लब मेंबर है, MDRT तो है ही, आज ही बने हैं, इसके पहले भी 2 बार बन चुके हैं। और इसके अलावा पॉलिसी होल्डर्स खाली नंदुरबार में नहीं है, उनके नंदुरबार का उनका जो गांव है, उनका पॉपुलेशन खाली 1000 है, लेकिन आज उनका जो क्लाइंट बेस है, उनके इवन पूना में भी पॉलिसी होल्डर है, झारखंड में भी है, जम्मू में भी है। उनका एक पॉलिसी होल्डर बना हुआ जो भी गांव में जाता है, वहां से उनको बिजनेस मिलना चालू होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, अपने विकास अधिकारी से, शाखा अधिकारी से बात करके उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने में वो माहिर हो गए। प्रॉब्लम तो ज्यादा करके उनको आना अभी बंद हो गए हैं, लेकिन बड़े पॉलिसी कैसे करना है, बड़े आदमियों के साथ कैसे डील करना है, इसमें इस 20 सालों में वो पूरा अपना स्किल हासिल कर चुके हैं। और ये सक्सेस स्टोरी हर किसी को यही प्रेरणा देती है कि आसमान में छूने की ताकत, या जितना आप चाहे उतनी कमाने की ताकत अपना ये एजेंसी दे सकता है। ये 13 जनवरी 2001 से उसका जो एजेंसी का जर्नी चालू हुआ, आज भी वो अपने लगन के साथ अपने कस्टमर्स को सर्विसिंग देने में, इवन जब सर्विसिंग के लिए कैलेंडर्स भी लगते हैं, तो कैलेंडर्स छपवाने के टाइम पे भी कि भाई मेरा कस्टमर बेस हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, तो जैसे उनका समाज है वो हिसाब से कैलेंडर का डिजाइन करके उनको उनके समाज के हिसाब से देता है। जब भी कोई कस्टमर के घर पे जाता है तो अंकल है क्या, आंटी है क्या नहीं बात करता है। वो कस्टमर की अगर मम्मी है अंदर घर में, तो उसको आई करके बुला के, खुद की माँ वहां बैठी है, वो हिसाब से उसके पास जाता है। तो उसको कोई भी घर में मना ही नहीं है कि ये भाई अंदर क्यों आया। उसका फैमिली रिलेशन हर एक परिवार के साथ ऐसा है
कि वो परिवार नंदुरबार छोड़ के अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और वहां से अगर वो बाहर भी ट्रांसफर लेके गया तो ट्रांसफर होने के बाद उनके साथ में वो दुर्गेश भाई को लेके जाते हैं, वहां 2-4 दिन उसको रुकाते हैं, वहां के आजू बाजू वाले से पहचान करा देते भाई ये हमारा फैमिली मेंबर है, और वहां से भी वो बिजनेस लाना छोड़ता नहीं है। तो ये स्टोरी ऐसी 2001 से 2020 तक उनकी चालू है, आज भी उनका जर्नी चालू है, और आज इस माध्यम से मुझे वो स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मौका मिला, इसके लिए मैं BI टीवी का धन्यवाद अदा करता हूं। और ये स्टोरी सुन के आपको भी अच्छा लगेगा, यही उम्मीद के साथ मैं मेरा ये शेयरिंग खत्म करता हूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया राजीव जी, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। आपके पास में एक बंदा आया, प्यून था वो, आपने बताया कि वो प्यून था, और वो आपके पास में आया और आपने उसे एक अपॉर्चुनिटी दी। तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को हर कोई ग्रैब नहीं कर पाता राजीव जी, हर कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाता है। आपकी इस कहानी में बहुत ही सुंदर एक लर्निंग है, छुपी हुई लर्निंग है। लेकिन मैं सूद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और राजीव सूद जी, आपने कहानी सुनी, वो क्या लर्निंग है इसके अंदर, जरा वो हमारे सामने आप उजागर कीजिए। यस राजीव राजीव जी, सबसे पहले तो आपने दुर्गेश जी की ये जो मैजिक स्टोरी बताई, ऐसा लग रहा था कि वो पूरी जर्नी में आपने पूरी फिल्म की तरह वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको बताया। और दुर्गेश जी की इस स्टोरी में जो मुझे लगता है कि वाटर बॉय से जो उनका सफर रहा, आज 28 लाख की इनकम और बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल, उसमें लर्निंग ये रही कि उनको दुर्गेश जी के मन में इच्छा थी आगे बढ़ने की, और उनको एक सही हाथ थामने वाला मिला, आपने उनका हैंड होल्ड किया। और जैसे आपने बताया कि 15 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए जाना था और 5 दिन वो धर्मशाला में 5 किलोमीटर दूर रहे, और वो एक ऐसा समय था जब बहुत से लोग हार मान जाते हैं। तो उस समय में आपने उनका हाथ पकड़ के रखा, और जैसे आपने बताया कि वो सैलून उनका बनाने का एक सपना था, उन्होंने अपना सैलून शुरू किया, और वो एक ऐसा पड़ाव था जब उस वक़्त आप इंटरफेयर नहीं करते, तो हो सकता है कि ये सक्सेस स्टोरी वहीं पे इसका अंत हो जाता। लेकिन लर्निंग ये है कि आपने उनका हाथ थामे रखा, और समय-समय पे जहाँ पे ज़रूरत थी उनको सँभालने की, आप उनको सँभालते गए, और उसी वजह से आज दुर्गेश जी की ये सक्सेस स्टोरी हम सुन पाए। तो बहुत अच्छी लर्निंग थी इस स्टोरी में, और बहुत बढ़िया से आपने इसको कहा भी। थैंक यू। सूद साहब, एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, और मिस्टर भालगट आप भी जरा मुझे सपोर्ट करना इस बात में, कि ऐसी क्या वजह थी जो मिस्टर दुर्गेश्वर, आई एम राइट, दुर्गेश्वर है उनका नाम, ऐसी क्या वजह थी जो दुर्गेश्वर नहीं सर, दुर्गेश खाली, दुर्गेश, ऐसी क्या वजह थी जो दुर्गेश इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाया और कामयाब हो पाया? तो मुझे ऐसा लगता है सूद साहब कि उनका जो नेचर है, ये नेचर बहुत बड़ा काम कर गया यहाँ पर। वो कहीं पर भी जाते हैं, उनको उनके साथ में फैमिली मेंबर जैसा जो नेचर बना पाते हैं, ये हर किसी में ये कला नहीं होती है। हर कोई एक फैमिली मेंबर जैसा माहौल नहीं बना पाता है। और रिलेशनशिप, हमने पिछले महीने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत स्टडी की, और हमें पता चला कि रिलेशनशिप किसी भी बिजनेस ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल अदा करती है, और दुर्गेश इसी चीज में माहिरियत रखते हैं। यही चीज, ये उनके अंदर छुपा हुआ गुण था, और आपने राजीव जी, आपने उस गुण को जो हवा दी है, और फिर वो एक लपटों की तरह आगे बढ़ी। बहुत बढ़िया राजीव जी, बहुत ही सुंदर स्टोरी आपने रखी, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी आपने रखी, और बहुत ही अच्छा नॉलेज इससे निकल कर आया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। मैं आपको बोलूंगा राजीव सूद जी, और ये बहुत बड़ा सहयोग है सर कि आज ही उनका MDRT पूरा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है, ये संजोग है कि आज ही उनका MDRT हुआ। तो हमारी तरफ से भी दुर्गेश जी को बहुत बहुत बधाई, और हमारी बेस्ट विशेष उनके साथ में है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी सफर उन्हें और बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूना है। सूद साहब, आपने ये कहानी सुनी, आप मिस्टर भालगट जी को 10 में से कितने मार्क्स देंगे?
हाँ, बलगत जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कहानी को कहा और थोड़ा-सा जो टाइम की हमारी फॉर्मेट की लिमिटेशन है, वो थोड़ा-सा ओवरशूट हुआ। अदरवाइज़ स्टोरी को उन्होंने इतने बढ़िया से रखा हमारे सामने कि बहुत मज़ा आ रहा था और लग रहा था चलती जाए। तो मैं समझता हूँ कि बलगत जी ने जो स्टोरी, जो फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमसे शेयर किया, उसके अकॉर्डिंगली मैं उनको 8 मार्क्स देना चाहूँगा। हुँ। थैंक अ, यू। वैसे तो 10 के 10 मार्क्स हैं, लेकिन क्योंकि फॉर्मेट है और उसमें टाइम की लिमिटेशन है और मैं समझ सकता हूँ कि इतने कम समय में एक सक्सेस स्टोरी कह पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी फॉर्मेट को देखते हुए, प्रोग्राम की लिमिटेशन को देखते हुए, मैं उनको 8 मार्क्स देना चाहूँगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये बात राजीव सूद साहब आपने बहुत सही बोली कि जब ये कहानी हम सुन रहे थे तो ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे ये कहानी सुनते ही जाए, जी। ऐसा लग रहा था। और ऐसा मिस्टर बालगट ऐसा बहुत कम होता है कि कोई कहानी इस प्रोग्राम में बोल रहा है अ, और ऐसा लगे जो फीलिंग आपकी स्टोरी से आई कि सुनते ही जाए। बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत मजा आया और बहुत बहुत बधाई आपको 10 में से 8 मार्क्स मिले। थैंक यू। और लक की बात यह है कि आज की दौड़ में आप अकेले ही भाग रहे हैं। तो भले कितने भी मार्क्स मिलते आप नंबर 1 पे ही थे। सो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। मैं दर्शकों से बोलना चाहूंगा, दर्शकों से मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर दर्शकों में हमारे साथ में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में कोई स्टोरी है, अगर आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और आपके पास में भी मिस्टर भालगट जैसी कोई स्टोरी है जहां पर आपका इंश्योरेंस एजेंट जीरो से हीरो बन गया, तो आप वो स्टोरी हमारे साथ में शेयर जरूर कीजिए। हमारे इस प्रोग्राम में डेवलपमेंट ऑफिसर की रचना में आके शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और आपके पास में एक ऐसी स्टोरी है जहां पर आप अपने कस्टमर के पास गए और कस्टमर ने आपसे इंश्योरेंस लेने के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर आपने अपनी समझदारी से, अपने एक्सपीरियंस से कस्टमर की उस ना को हाँ में कन्वर्ट किया और उससे एक अच्छा खासा चेक भी उठाया, बिजनेस भी उठाया। अगर आपके पास में ऐसी स्टोरी है तो आप हमारा जो प्रोग्राम आता है एक और सेल स्टोरी, उसमें आप अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी स्टोरी हमें पसंद आई, हमारे दर्शकों को पसंद आई, तो आपकी स्टोरी नेशनल मेगा शो कंपटीशन का हिस्सा भी बन सकती है। तो ये जो इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी है, इसे आप ग्रैब करने की पूरी कोशिश करना मिस्टर दुर्गेश की तरह। और अंत में मैं इतना बोलना चाहूंगा, सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, भले ही आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, मैं अंत में आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि आपकी बिजनेस ग्रोथ में BHEV हमेशा आपके साथ में है। बहुत ही जल्द कल फिर कुछ और डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।